नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही कार्यक्रम बढ़ता झारखंड में। दोस्तों, केंद्र सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु 11 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिसमें से एक है 1 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया है। इसके लिए एफपीओ का गठन किया है और आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि इससे किसानों को उचित मूल्य और बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा और साथ ही साथ खाद, बीज और उपकरण जैसी चीज़ें खरीदने में काफ़ी आसानी होगी। तो आइए देखते हैं कि मनातू और खिलाड़ी गांव के कृषक इसका लाभ कैसे प्राप्त कर पा रहे हैं। कृषि अपने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश के 80% आबादी की जीविका कृषि पर ही निर्भर है। ये किसान ही हैं जो पूरे देश के लोगों के लिए अनाज की जरूरतों को पूरा करते हैं। फिर भी विडंबना ये है कि लोगों की भूख को शांत करने वाला किसान खुद भूखे पेट सोने को विवश है। उनकी कड़ी मेहनत और खून पसीने का रंग किसी को दिखाई नहीं देता। बाजार की उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से बिचौलिए उनकी गाढ़ी कमाई तक खा जाते हैं। सरकार हमेशा से ये प्रयास करती आई है कि किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिले। इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं भी धरातल पर उतारी गई हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा एफपीओ अर्थात फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन किया जा रहा है। एफपीओ किसानों का ऐसा संगठन है जो कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत होता है और कृषि उत्पादक कार्यों को आगे बढ़ाता है। किसानों के इन संगठनों को वही फायदे मिलते हैं जो किसी भी कंपनी को मिलते हैं। देश के कोने कोने में एफपीओ को संगठित कर सरकार कृषकों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। एफपीओ का मुख्य उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों का समूहीकरण कर उनके हितों की रक्षा करना है। उन्हें खेत के लिए आवश्यक सामग्री जैसे बीज, उर्वरक, मशीनें आदि उपलब्ध कराना है। इतना ही नहीं, मार्केट लीकेजेस के संदर्भ में उन्हें परामर्श एवं तकनीकी सहायता भी देना उसमें शामिल है। इसके अलावा किसानों को प्रशिक्षण, नेटवर्किंग, वित्तीय सहायता एवं तकनीकी परामर्श भी देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इनमें से सबसे अहम है किसानों को ऋण उपलब्ध कराना तथा उनके उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में उनकी मदद करना तथा उन्हें उसका उचित मूल्य दिलाना। एफपीओ का शुरुआत हम लोग पिछले साल 2019 से ही हम लोग इसके लिए अपना प्लानिंग कर रहे थे। तो धीरे धीरे हम लोग जितने किसान हैं, छोटे किसान और भी किसान हैं, सब हम लोग विचार करने कि अधिक लाभ हम लोग को कैसे मिले, किस तरह से हम लोग को लाभ मिलेगा। तो उस सिलसिले में एफपीओ के लिए केंद्र सरकार के जो हम लोग देखे कि किसान लोग, बाकी किसान लोग भी जुड़ के कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा योजना चलाया जा रहा है। तो हम लोग भी चाहे कि नहीं हम लोग बनाएंगे। फिर आपस में विचार किए, एफपीओ बनाए। हम लोग का एफपीओ का नाम नेचुरल फार्मिलो के नाम से हुआ। 2020 जुलाई में हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ। उससे पहले हम लोग इसमें काम कर रहे थे। अभी बीच में भी हम लोग अच्छा आपस में जुड़ के किसान भाई लोग जितने भी हैं, छोटे छोटे जो किसान थे, सब एक बड़ा रूप से काम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि एक जगह जब इकट्ठा हो गए तो फसल हम लोग का ज़्यादा मात्रा में मिला के आया, बेचने में सुविधा हुआ, उससे सब किसान को लाभ भी हो रहा है। अपने झारखंड प्रदेश में एफपीओ की शुरुआत रांची जिले के नगड़ी प्रखंड से हुई है। इसके तहत यहाँ कई किसानों का समूह बनाकर खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। वैसे सीमांत किसान जिनके लिए कल तक खेतों से मुनाफा कमाना संभव नहीं था, वे भी इस समूह से जुड़कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। एफपीओ के माध्यम से उन्हें ऐसे बाजार भी मिल रहे हैं जहां उनके उत्पाद का उन्हें सही मूल्य भी मिल रहा है। इससे यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ रही है। कि जब हम लोग विचार रखे कि हम लोग एफपीओ बनाना चाहते हैं, एक संगठन बना के काम करना चाहते हैं, तो कुछ किसान लोग बोले कि नहीं ऐसा कैसे होगा, इस तरह से नहीं होगा, हम लोग इतने ज़मीन में, छोटे ज़मीन में करते हैं, इतना हो जाता है, थोड़ा बहुत हो जाता है।
तब उनको बताया कि देखिए अगर हम लोग एक साथ संगठन होके एक ग्रुप में काम करेंगे तो आपका फसल थोड़ा जगह में ही लगाएंगे लेकिन उचित मूल्य मिलेगा, अधिक पैसा मिलेगा। हम लोग जब शुरुआत किए तो बाद में वो किसान भी जो कि नहीं चाह रहे थे, वो किसान भी हमारे बीच में आए, वही बोले कि भाई हम भी जुड़ेंगे इससे, हमको भी लाभ होगा। जो पहले जो किसान थे उनको लाभ हुआ, बाद में जो किसान आए जुड़ रहे हैं। अभी हमारा किसान का संख्या जब शुरुआती दौर में हम लोग का 11 फार्मर से हम लोग आपस में एक FPO बनाए थे नेचुरल फार्मिंग लॉ के नाम से। उसके बाद धीरे धीरे अभी हम लोग का फार्मर में 400 प्लस किसान हैं जो कि विभिन्न प्रकार का खेती अभी हम लोग करते हैं। नगड़ी के किसानों ने जब से अपने आप को FPO से जोड़ा है तब से उनकी खेती में नया रंग आया है। वैसे सीमांत किसान जिनके पास पहले सिंचाई तक की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, समूह में जुड़ने से उनकी इस व्यवस्था का निराकरण हो गया है। फिर समूह में खेती करने की वजह से किसानों के उत्पाद एक साथ बिकते हैं तो छोटे किसानों को भी इससे अधिक मुनाफा मिल जाता है। हम देखिए छोटा छोटा खेती कर रहे थे, है ना, तो छोटा खेती में थोड़ा सा हमको दिक्कत हुआ और हमको थोड़ा सा उतना पैसा का लाभ नहीं हुआ, इसलिए हम ये FPO में जुड़ लिए। दिक्कत यही हो रहा था कि बाजार हाट चाहे और कुछ माने कभी मेहनत कर नहीं पा रहे थे तो कभी पैसा का कमी हो जा रहा था, इसलिए हम एकाले में नहीं कर पाए। इसलिए मैं आज ये संस्था में जुड़ लिए। मैंने पहले तो हम खेती लगाए सर, मैंने पहला तो अपना यही खेती लगाए कि गेहूं के बाद में मटर आलू, उसके बाद में मकई बैगन टमाटर की खेती तो पहला पूंजी लगाई और अब धीरे धीरे अदरक का भी खेती लगाए थे। पर ये बात हुआ कि जब ये संस्था में जुड़े तो हमको अभी बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगा है, तो इसलिए हम ये संस्था में अभी जुड़े हैं और ये संस्था में जुड़ के अभी ये 6 एकड़ में ये मुनगा की खेती लगाएगा। FPO के आ जाने से नगड़ी के किसानों का हौसला बढ़ रहा है, उनमें जागरूकता आ रही है। ऐसे में वे ऐसी फसलों का चयन कर रहे हैं जिसमें मुनाफा अधिक हो। FPO के आने की वजह से यहाँ के किसान अब अपने खेतों में औषधीय पौधे तथा आगात खेती की फसल लगाने की सोच रहे हैं। यहाँ के किसान अब इतने समझदार हो गए हैं कि उन्हें भली भांति पता है कि उन्हें उनके उत्पाद का सही मूल्य कहाँ मिल सकता है। वे अब तकनीक का सहारा लेकर ई-नेम पोर्टल के माध्यम से अपने उत्पादों को विदेशों तक में निर्यात कर रहे हैं। संगठन में जैसे हम लोग का ग्रुप में विनोद भैया बताएं कि देखिए आप लोग छोटे छोटे किसान हैं, इसमें क्या होता है कि हम लोग को ज़्यादा मुनाफा या लाभ नहीं होता, इस कारण से हम लोग बैठ के बात किए तो हमको बहुत अच्छा लगा। एक बार तो फिर लगा कि हम लोग एक किसान में तो कभी कभी अथी गड़बड़ हो जाता है, 2 किसान में तो हम लोग 10-20 किसान या 50 किसान कैसे मिल के काम करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा डिस्कस किए। लेकिन बैठ के बात करने के बाद ये लगा कि हम लोग उस तरह का कोई किसान हम लोग का नहीं लगा, तो हमको लगा कि नहीं ये बहुत अच्छा है, इसमें हम लोग को मिलजुल के करेंगे और इसमें कुछ बड़ा काम करेंगे ताकि हम लोग को छोटा छोटा करने से कुछ मुनाफा नहीं होता था सर। इस वजह से हम लोग सोचे कि इसमें बड़ा काम करेंगे, तो इसमें हम लोग जैसे धीरे धीरे ऑर्गेनिक का भी खेती करेंगे। अभी तो रासायनिक चीज़ का होता है और रासायनिक चीज़ का अधिकतर मांग तो है, मजबूरी में लोग खा रहे हैं। अन्यथा हम लोग अगर सब विचार करके हम लोग धीरे धीरे रासायनिक को हटा के ऑर्गेनिक करेंगे तो इसमें हम लोग का डबल होगा हर चीज़। जैसे कोई चीज़ अभी मक्का लगा दिए तो मक्का जैसे अभी लोकल में बिक रहा है रासायनिक का जैसे 20 रुपया, तो उसको हम लोग 40 से 50 रुपये बेच सकते हैं। झारखंड में FPO की शुरुआत भले ही रांची जिले के नगड़ी प्रखंड से हुई है, परंतु अब इसका विस्तार धीरे धीरे झारखंड के विभिन्न हिस्सों में भी हो रहा है। इसका उदाहरण रांची जिले के खलारी प्रखंड के मनातू ग्राम में देखा जा सकता है। यहाँ के किसान मोतीराम बेदिया FPO की शुरुआत करने की वजह बताते हुए कहते हैं कि समूह में खेती करने से अपने ही फायदे हैं।
एक तरह की फसल एक साथ उगाने से बुआई से लेकर फसलों की बिक्री तक में फायदा पहुंचता है। एक किसान अगर एक खेत में लगाता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन वही एक लाट में अगर सारे किसान लोग लगाते हैं, एक ही फसल है, उसको अगर हम लोग 10, 20, 50 का एक लाट होता है तो वहाँ पे सब कुछ ले जाने से बेचने तक और बिक्री से लेकर के उसका हर चीज़ में उसको फ़ायदा होता है। देखिए, जिस समय एपीओ नहीं था उस समय अपने ढंग से किसान अपने खेतों पे करते थे अपने अनुसार, लेकिन एपीओ के माध्यम से किसानों को यहाँ पे जो भी चीज़ दिया गया, बोला गया कि आप लोग एक क्लस्टर बना के लगाइए जिसमें आप लोग को कोई भी चीज़ देखने का लायक होगा, और अगर मार्केटिंग कीजिएगा तो उसमें आप लोग को बाजार भाव तक का आप लोग का सहयोग मिलेगा। एफपीओ से जुड़ने के लिए यहाँ के किसानों को एफपीओ के तहत पंजीकरण कराना होता है। इसके लिए उन्हें 100 रुपये शुल्क के रूप में देने होते हैं। यहाँ कार्य कर रहे एफपीओ से आज लगभग 588 किसान जुड़े हुए हैं। एपीओ जो बनाए हैं किसानों का, उसमें हम लोग किसान को एक रजिस्ट्रेशन कराते हैं जिसमें उन लोग को नाम से लेकर के एड्रेस तक पूरा लिखते हैं। उसके बाद 100 रुपया उसमें हम लोग किसानों को बोलते हैं कि इसमें आप लोग जमा कीजिए, तब मेरे साथ जुड़िए, ऐसे नहीं जुड़िए। उसी के अनुसार हम सारा कुछ जो भी अगर विभाग द्वारा हम लोग को काम करने के अथी होता है, मिलता है, तो उसमें किसानों को हम उसको सुविधा देते हैं उसी के माध्यम से। देखिए, हम लोग का एपीओ बनाया हुआ अभी तक 2 साल से ज़्यादा हो गया। उसमें हम लोग अभी तक 588 से ओवर हो गए किसान। उसके अलावे जो हम लोग बोर्ड मेंबर 10 है, बाकी किसान सदस्य हैं। एफपीओ के आने से मनातू ग्राम के किसानों की खेती बढ़ती है। अब इनकी खेती में तकनीकों का समावेश हो गया है। ये तकनीक उन्हें प्रशिक्षण तथा परिभ्रमण के माध्यम से मिली है। निश्चित तौर पर इसमें एफपीओ की भूमिका रही है। देखिए, पहले जो किसान लोग लगाते थे उस लोग को तकनीकी ज्ञान नहीं था। अब जो भी फसल लगा रहे हैं उसको ग्रुप के माध्यम से या तो अपने मेंबर के माध्यम से सब लोग को एक नई जो तकनीकी नया तरह के हैं उसमें हम लोग उन लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं, या तो फिर एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर दिखा रहे हैं ताकि वो लोग अपना सीख के खेत में अपना काम करें। समूह में महिला पुरुष दोनों को सामान्य दर्जा प्राप्त है। यहाँ की महिला भी उतनी ही तल्लीनता से कार्य करती हैं जितना कि पुरुष वर्ग। उनमें भेदभाव नहीं किया जाता। यही वजह है कि यहाँ की कृषि दिनों दिन तरक्की करती जा रही है। अगर देखा जाए खेती पे तो यहाँ पे दोनों का बहुत बड़ा भूमिका होता है। ऐसा नहीं कि हम महिला हैं तो हम खेत पे काम नहीं करते हैं, ऐसा पुरुष है कि वो लोग खेत में जितना अधिकार पुरुष लोग का उतना अधिकार महिला लोग का भी होता है, और उससे ज़्यादातर महिला लोग ही खेत में काम करते हैं। कहें कि पुरुष तो अगर देखा जाए तो कुछ काम से बाहर भी चले जाते हैं, लेकिन महिला किसान जो है वो आपका खेत में ही रह के अपना उसको अच्छा तरह से खेत में काम कर लेते हैं। संदीप साहू जो कि गुलवालकर, वो बताते हैं कि मनातू ग्राम में पहले लोग अलग अलग थोड़ी बहुत खेती किया करते थे। फिर उन्हें समूह में जोड़कर उनका प्रशिक्षण कराया गया और उन्हें परिभ्रमण के माध्यम से नई नई तकनीकें सिखाई गईं। फिर किसानों के खेतों को एक साथ जोड़कर 45 एकड़ जमीन में अरहर की सफलतापूर्वक खेती की जा रही है। देखिए, पहले तो यहाँ के सारे किसान थोड़े बहुत अपने अपने पैच में करते थे खेती, और एक तरह से प्रोड्यूसर का ग्रुप नहीं था। तो पहले इनको एक क्लस्टर में एक किया गया, प्रोड्यूसर ग्रुप बनाया गया। उसके बाद फिर किसानों को मोटिवेट किया गया। इनको कुछ एक्सपोजर विजिट, जो कृषि विभाग रांची के द्वारा एक्सपोजर विजिट विद इन डिस्ट्रिक्ट एक्सपोजर विजिट होता है, उस एक्सपोजर विजिट के तहत हम लोग इसको दूसरे ब्लॉक में ले जाकर वहाँ एक्सपोजर कराए। वहाँ जो तकनीक है, वहाँ जो किसान जिस तरीक़ों को अपनाते हैं वो तरीका किसानों ने सीखा, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग डिसाइड किए कि ये जो पूरा वेस्ट लैंड है, और चूँकि यहाँ ड्राई लैंड एक तरह से है, पानी की कमी होती है, लेकिन ये ज़मीन जो काफ़ी फर्टाइल है, तो लोग ट्रायल यहाँ करते थे किसान अलग अलग पल्सिस का, अलग अलग सब्जियों का। तो उसमें सबसे बेस्ट हमें ये नज़र आया पिछले 2-4 साल के एक्सपीरियंस में कि राहड़ की खेती यहाँ अच्छी हो सकती है। इसी के तहत किसान यहाँ इच्छुक भी थे, और एफपीओ के माध्यम से जुड़ने के बाद करीब 35 से 40 एकड़ का पूरा एक पैच है। हम लोग पैदल भी आ रहे थे तो हमें लग रहा था कि किसी हम लोग जंगल में एंटर कर चुके हैं।
ये पूरी तरीके से मान के चलिए एक राहड़ का पूरा जंगल हम लोग इसको बना दिए हैं। मनातू ग्राम में एफपीओ किसानों के बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्य कर रहा है, ताकि किसानों को बिचौलियों के हाथों अपने उत्पाद को कम कीमत पर ना बेचना पड़े। जी बिल्कुल। हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि एक मार्केटिंग हो जाता है, दूसरा होता है वैल्यू एडिशन। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको वैल्यू एडिशन करके यहाँ सीड हम लोग किसानों से प्रोक्योर करके बल्क में, ताकि किसानों को कहीं दूसरा मार्केट ढूंढना ना पड़े या तो किसी बिचौलिए के चंगुल में फंसना ना पड़े, जो कि केंद्र सरकार और झारखंड राज्य सरकार का एक मुद्दा है कि किस तरीके से बिचौलिए से किसानों को निकाला जाए। तो हम लोग सोच रहे हैं इसको, इनफैक्ट हम लोग इस पर काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं कि यहाँ से जो सीड निकलेगा इसको हम लोग एफपीओ के माध्यम से उसकी खरीदारी होगी, जिसके लिए किसानों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एफपीओ के जो कोर मेंबर हैं वो खुद यहाँ पर आएंगे, यहीं पर वजन होगा जिसका सही रेट किसानों को मिलेगा, और उसके बाद यहाँ से प्रोक्योरमेंट होने के बाद उसका ग्रेडिंग, sorting ग्रेडिंग होने के बाद वो पैकेजिंग होके फिर ओपन मार्केट में एफपीओ के ब्रांड पे वो बिकेगा, जिससे कि किसानों को उससे अच्छा शेयर भी मिल सकता है। एफपीओ बनने से वैसे किसान जो खेती से विमुख हो रहे थे, उन्हें भी अब खेती में रुचि बढ़ने लगी है। इसकी वजह यह है कि ये संगठन किसानों को उनकी खेती में मदद करता ही है, साथ ही साथ उन्हें उत्पाद की सही कीमत भी उपलब्ध कराता है। और डेफिनेटली मतलब रुचि बढ़ी है, क्योंकि सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि जो किसान के अलावा दूसरे प्रोफेशन से लोग हैं वो लोग किसान मतलब खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और जो किसान खेती करते थे आज से 5 साल 7 साल पहले, जो किसान डिमोटिवेट हो चुके थे, वो इस तरीके से एक एफपीओ का कॉन्सेप्ट आने से, प्रोड्यूसर ग्रुप बनने से, किसानों का एक संगठन बनने से उनमें एक हिम्मत जुटी है। और लोगों को चूँकि एफपीओ के माध्यम से एक मार्केट भी मिल जा रहा है और लोगों को सही रेट भी मिल जा रहा है, किसी मंडी के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ रहा है, तो किसान काफ़ी जागरूक हैं, जागृत हैं। और खेती की तरफ जो अगला जनरेशन है वो कहीं ना कहीं भागने लगा था, लेकिन अब ऐसा एक समय आ रहा है जो घर में जो बच्चे, कॉलेज में जाने वाले बच्चे भी अब कहने लगे हैं कि मुझे भी खेती करना है। मनातू ग्राम के किसान जब पहले अकेले खेती किया करते थे, तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ की 45 एकड़ बंजर जमीन पर कभी अरहर की फसल लहलहाएगी। ये एफपीओ की ही देन है कि लोग संगठित होकर इसकी खेती कर रहे हैं और इसकी सुरक्षा भी कर रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसा ज़मीन, जैसे हम लोग जिस ज़मीन पे हैं, ये एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरीके से वेस्ट लैंड है। ये एक इतना पथरीला ज़मीन है, इस ज़मीन पे आप अगर कुदाल चलाएंगे तो आपको कुदाल नहीं चलेगा। लेकिन भी यहाँ पर ये लोग 1 ही 2 बार प्लोइंग करके 2-3 फसल ले लेते हैं। और जहाँ तक बात है रकबा की, तो मान लिया कोई किसान था जो 25 डिसमिल 50 डिसमिल में मैक्सिमम करता था। पैच होने के कारण क्या हो रहा है, इस जगह पे आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि 40 एकड़ में खेती हो सकता था, लेकिन ग्रुप में होने के कारण हो क्या रहा है कि ग्रेजिंग का इशू भी नहीं आ रहा। जानवर जो लोग छोड़ देते थे पहले, क्योंकि सारे के सारे किसान इन्वॉल्व हो गए हैं, तो सारे किसान अपने जानवरों को घर में रख रहे हैं, बांध कर रख रहे हैं या कहीं बांध के चराते हैं। इस कारण से ये पूरा ज़मीन और पूरा खेती बच जा रहा है। खलारी की शुभंती देवी बताती हैं कि एफपीओ से जुड़ने से इन्हें बहुत फायदा हुआ है। सबसे पहले तो इन्हें परिभ्रमण का मौका मिला, जिसकी वजह से इन्हें खेती की नई नई तकनीकें समझ में आईं। फिर इन्हें अरहर के बीज उपलब्ध हुए और इन्होंने इसकी समूह में खेती की। आज एफपीओ की वजह से इनकी खेती सफलतापूर्वक हो पा रही है। उस समय तो हमको लग रहा था कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम जैसे भी कर रहे हैं तो अपना तरफ से ठीक ही कर रहे हैं। जब हमें और मांझी ड्रिप के लिए देखने के लिए ले गए तो वहाँ हमें देखे तो बहुत अच्छा लगा कि एक साथ मिल के करेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन देखने के बाद वहाँ गए तो वहाँ का फसल देखे, जिस तरह से वहाँ लगाए थे, तो उसको देख के मेरे मन में उत्सुकता बढ़ा कि अपना गांव में जाके सभी को बताएंगे और जागरूक करेंगे। इसी तरह से मनातू के फुलेश्वर महतो बताते हैं कि पहले ज्ञान के अभाव में ये खेती से समुचित लाभ नहीं ले पाते थे। जब से वो एफपीओ से जुड़े हैं, तब से इन्होंने खेती में संभावित मुनाफे को समझा है। यही वजह है कि वो समूह में खेती कर उसका लाभ ले रहे हैं। पहले कहा जाए कि प्रशिक्षण नहीं था,
हम लोग अनुभवी नहीं थे, लोग कम समय में और बेकार ज़मीन को मतलब बर्बाद करके जैसे तैसे करके मतलब लगा लेते थे। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर 1 किलो में 5 एकड़ पैदा होता है तो उस ज़मीन को बंजर हम क्यों छोड़ सकते हैं। उससे हमको घर पलायन करने में आसान होगी, किन खरीद होगा, उससे हमको बाज़ार ले जाने में सुविधा होगा। इसके लेकर के हम लोग इससे माने जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, जिससे हमको सरकार तरफ से मिला है, उससे हमको ज़्यादा फायदा होता है कि कम दाम में ज़्यादा बेनिफिट होता है। मनातू ग्राम में जिस तरह से किसानों ने एकता का परिचय देते हुए संगठन में सफलतापूर्वक अरहर की खेती की है, वे दूसरे गांवों के किसानों के लिए उदाहरण बन गया है। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि एक हम लोग का प्रोग्राम चलता है कृषि विभाग रांची की तरफ से विद इन डिस्ट्रिक्ट एक्सपोजर विजिट। तो हम लोग एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ले जाते हैं एक्सपोजर कराने का। तो आपका सवाल बहुत वाजिब था कि दूसरे ब्लॉक वाले कितना उससे फ़ायदा ले रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे ओरमा जी ये लोग हमारे साथ दीदी किसान है, दादा किसान लोग हैं, ये लोग ओरमांझी गए थे। अब वहाँ पे चूँकि यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन मल्चिंग का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया, अब ये लोग वहाँ गए, वहाँ सीख जाने के बाद उन लोगों को समझ में आया कि ड्रिप से और मल्चिंग से कितना फ़ायदा हो सकता है। तो और यहाँ भी दूसरे जगह से जो किसान आए उनको भी देख के समझ में आया कि क्लस्टर में और ग्रुप में एकता के साथ करने से खेती कितना अच्छा हो सकता है। तो नो डाउट एकदम फ़ायदेमंद रहा है कि लोग दूसरे ब्लॉक के लोग भी यहाँ से देख के सीख रहे हैं कि भाई खलारी ब्लॉक, जो कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कोलियरी है, जिस एरिया में खेती होता ही नहीं होगा, वहाँ के लोग आप मान के चलिए यहाँ 40 एकड़ में करीब खेती कर रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल सेट हो गया दूसरे ब्लॉक में। देश के किसान गरीबी की जिंदगी जीते हैं, इसलिए इनके बीच ज्ञान एवं संसाधनों की भी कमी है। फिर इसी कमी की वजह से इनकी फसलें कम होती हैं और गरीबी का दुष्चक्र चलता रहता है। FPO के गांवों में किसानों के संगठित कर उन्हें आवश्यक परिभ्रमण प्रशिक्षण देकर कृषि की नई तकनीकों से परिचित कराया है। इसी का नतीजा है कि रांची जिले के खिलारी और नगड़ी प्रखंड में प्रकाश की किरणें फैलने लगी हैं। किसान समूहों में नई नई तकनीकों के सहारे खेती करने लगे हैं। इसका लाभ भी उन्हें मिलने लगा है। स्वभावतः इससे किसानों का उत्साह बढ़ा है और उनके सपने साकार होने को हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों के लिए सदा तत्पर रहती है और नई नई योजनाएं बनाती रहती हैं, लाती रहती हैं, ताकि किसान खुशहाल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को आज्ञा दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली कड़ी में।